गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। नारायण, हम लोग गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, इस 15वें अध्याय का एक और नाम है पुरुषोत्तम योग। तो पहला हम लोग 5वां श्लोक का अध्ययन किए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामाः द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छत्य मूढ़ा पदमव्येतत्। इसका हम लोग पिछले एपिसोड में अध्ययन किए थे। अब हम लोग 6वें श्लोक का अध्ययन करेंगे आज। तो 6वां श्लोक जो है 5वां श्लोक और 7वां श्लोक के बीच की कड़ी है। इसमें हम लोग नहीं कहते हैं हु एम आई, मैं कौन हूं। वैसे परमात्मा कौन है इस श्लोक में स्पष्टतः बताया गया है कि परमात्मा कौन है। जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं वह आखिर परमात्मा कौन है। तो इस श्लोक को यदि सूक्ष्मता से आप समझेंगे, श्रवण करेंगे, तो आपका एकदम स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा कि आखिर परमात्मा कौन है और हम कौन हैं। क्या हम देह हैं या परमात्मा क्या इस आंख से प्रकाशित होता है? क्या इस आंख से हम परमात्मा को देख सकते हैं? तो चलिए पहले श्लोक ले लेते हैं। स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप भी श्लोक को संग संग में भी पढ़ सकते हैं। तो क्या है, भगवान कह रहे हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कह रहे हैं कि उस स्वयं प्रकाश पद को, जो स्वयं प्रकाशित है, सूर्य भी प्रकाशित नहीं करता है, न चंद्रमा या न अग्नि ही प्रकाशित करते हैं। जहां जाने पर फिर लौटने की कोई कड़ी नहीं है कि आप फिर लौटना नहीं पड़ता। वहां पहुंचने के बाद फिर लौटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उस परम पद को प्राप्त होने के बाद फिर ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसते। तो इसको 3 तरह से समझा जा सकता है। देखिए, कोई भी श्लोक का 3 तरह से अर्थ होता है। एक होता है आधिभौतिक अर्थ, दूसरा होता है आधिदैविक अर्थ, और तीसरा होता है उसी श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ। तो अभी यदि हम आधिभौतिक की बात करें तो जो अभी हमें सूर्य दिखाई देते हैं, इस चक्षु से, चर्म चक्षु से जो सूर्य दिखाई देते हैं, वो है आधिभौतिक सूर्य। और आधिदैविक सूर्य कौन है? तो आधिदैविक सूर्य वह है जो कुंती को दर्शन दिए थे और कुंती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कर्ण नाम से वो पुत्र का नाम रखी थी कुंती माता, तो वो सूर्य पुत्र थे। तो वो सूर्य कौन है? तो आधिदैविक सूर्य है। और जो आध्यात्मिक सूर्य है वो अपनी आंख है। अब इस श्लोक पे सूक्ष्मता से हम लोग विचार करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। अब हम आध्यात्मिक
इसका अर्थ समझेंगे। देखिए, उस परमात्मा को हम इस आँख से प्रकाशित आँख से नहीं देख सकते। यह आँख से, अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस आँख से कौन देख रहा है? क्या आँख देख रहा है क्या? नहीं, आँख से मन देख रहा है। मन जो है आँख के माध्यम से देख रहा है। इस आँख पे ये लाल रंग हो या पीला रंग हो, नीला रंग हो, इससे आँख का कोई लेना देना नहीं है। आँख किससे प्रभावित नहीं होता, वो जो जैसा है उसको प्रकाशित कर देता है। तो इन्होंने कहा कि न सूर्यो, सूर्य का मतलब ये है कि इससे सूर्य मतलब सूर्य भी इसको प्रकाशित नहीं कर सकता था। तात्पर्य है कि आँख के माध्यम से मन देख रहा है। और मन किसका प्रकाश है? मन कहाँ पे भास रहा है? चिदाभास। आप जैसे कोई दर्पण देखते हैं, दर्पण में उसमें तस्वीर आपकी दिखती है, तो क्या वो तस्वीर आपकी तो है, लेकिन आप वो स्वयं नहीं है, ये आप जानते हैं, उससे हम अन्य हैं। वैसे ही दर्पणवत जो है चेतना में यह मन भास रहा है, और वह इस आँख के माध्यम से देख रहा है। मतलब वो भी नहीं देख रहा है, वो चेतना को नहीं देख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आँख के माध्यम से मन देख रहा है, लेकिन आँख मन को नहीं देख रही। वैसे ही सूर्य से ये जगत प्रकाशित हो रहा है, लेकिन सूर्य परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सूर्य भी परमात्मा से ही प्रकाशित है। मतलब ये आँख जो है किससे प्रकाशित है? मन से प्रकाशित है, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आँख जो है आध्यात्मिक सूर्य है, और यह किससे प्रकाशित है? मन से प्रकाशित है। तो मन को यह नहीं देख सकता। अब ये मन जो है किसका प्रकाश? मन किसके द्वारा प्रकाशित है? तो चैतन्य द्वारा प्रकाशित है। और चैतन्य क्या है? वह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो परमात्मा को मन प्रकाशित नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है। अब देखिए, इसमें पावकः बोला है। पावक अग्नि। अग्नि कौन है? तो हमारे शरीर में अग्नि जिह्वा है, स्वादेंद्रिय, कर्मेंद्रिय भी है, स्वादेंद्रिय भी है। तो एक तरह से कर्म के द्वारा, मतलब हम अपने कर्म के द्वारा भी परमात्मा को नहीं देख सकते, कर्मेंद्रिय के द्वारा भी परमात्मा को नहीं देख सकते। और इसमें आया है न शशांको। शशांक मतलब चंद्रमा। मतलब हम रात्रि में, जब रात होती है तो चंद्रमा जो है प्रकट हो जाते हैं, चंद्रमा का प्रकाश आता है। तो जो चंद्रमा है, उसके चंद्रमा भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। तो ये चंद्रमा कौन है? यह चंद्रमा कौन है? तो ये जो चंद्रमा है, शशांक है, ये जो है मन के देवता है। तो मतलब ये हो गया, इस श्लोक का अर्थ यह हो गया कि जो परमात्मा है वह न ज्ञानेंद्रिय के द्वारा देखा जा सकता है, प्रकट हो सकता है, न कर्म से उसको बनाया जा सकता है, और न मन के द्वारा मन के द्वारा माना जा सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है। ये परमात्मा न ये मन से समझा जा सकता है परमात्मा को, न कर्म से बनाया जा सकता है, न ज्ञानेंद्रिय द्वारा देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो हमारा
सिद्धांत क्या हो गया? तो हमारा सिद्धांत ये हो गया, निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या। मतलब ये है कि हमने मोह का त्याग कर दिया, संग का त्याग कर दिया, जो संग नामक दोष था उसका हमने त्याग कर दिया और हम अपने में आ गए। अब क्या है कि इस इंद्रियों के माध्यम, जो इंद्रियां हैं वह मैं नहीं, या पहले देह नहीं, पहले तो समझ लीजिए कि जो इंद्रियां हैं वो मैं नहीं हूँ। इंद्रियों से हट के मन में आ गए। इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला कौन है? तो मन है। तो मन भी मैं नहीं हूँ। अब हम चेतना में आ गए। चेतना जो है भगवान का ही प्रतिबिंब है। अब हम चेतना से हट के परमात्मा में आ गए। अब ये देह कहाँ रहा? तो हमारी साधना हो गई कि हम इस देह से निवृत्त हो जाएं। देखिए, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य ही है कि हमारी देहात्म भाव निवृत्ति हो जाए, हम देह से परे हो जाएं। अब इस अध्याय के जो 5वां श्लोक था वह साधना का एक क्षेत्र था कि ये निर्माण मोहा, जो मोह हो रहा है उसको त्याग दीजिए। उसको त्याग के जित संग, जो संग दोष है उसको भी हमने त्याग दिया। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या का तात्पर्य ही यही हो गया कि हम इंद्रियों से परे हो गए, मन से परे हो गए और अपने में आ गए। फिर हम कौन हैं? तो हम परमात्मा से एक हो गए हैं। अच्छा, यह दुनिया कैसे प्रकट होती है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दुनिया कैसे प्रकट होती है? तो दुनिया प्रकट होती है जैसे हम जागृत अवस्था में, हमारी गहरी निद्रा टूटती है और जागृत अवस्था में आते हैं, वैसे दुनिया का जन्म हो गया। और जैसे ही हम गहरी निद्र में जाते हैं फिर यह दुनिया मर गई। यह दुनिया का जन्म हमारे माध्यम से ही हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये दुनिया अपने से अन्य नहीं है महाराज, यह परमात्मा से अनन्य है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।